ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों द्वारा, ज्ञानी पुरुषों द्वारा प्ररूपित वैराग्य की वर्षा में हम नहाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव अपने स्वरूप से देह को परमार्थतः भिन्न जानकर मानकर आत्म स्वरूप का सेवन करता है, अपने आत्म स्वरूप को ही ध्याता है, उसे अन्यत्व भावना कार्यकारी है। 12 भावना, अनित्य भावना, संसार भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और अशुचि भावना, और उसके बाद आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, और उसके बाद लोक भावना, बुद्धि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। ये जो 12 भावनाएं बताई, इसके ऊपर भी हमने पूरा विस्तार किया हुआ है। अब इन 12 भावनाओं के द्वारा यहाँ जो अन्यत्व की भावना, जिसको हमने उसमें देखा था, पहले कहा एकत्व भावना और उसके बाद बताया अन्यत्व भावना, चौथी और पांचवी भावना, कि जब अपने स्वरूप और स्वभाव में, यानी यहाँ जो बताया कि जीव अपने स्वरूप से, कि मैं आत्मा ही हूँ, मेरा स्वरूप मैं एक संपूर्ण स्वतंत्र परिपूर्ण ऐसा एक जीव तत्व हूँ और 6 के 6 द्रव्यों से मैं न्यारा हूँ, भिन्न हूँ, स्वतंत्र हूँ, और यदि मोक्ष की पर्याय में प्राप्ति करनी है तो मुझसे मेरा ही काम करना पड़ेगा। उसमें अन्य कोई सहायकारी हो सकता है व्यवहार की अपेक्षा से, जैसे सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र सबसे बड़े सहायकारी, हमारे उपकारी है, लेकिन उनके उपकार में ही अटक जाएंगे और वहाँ वो जो दिशा निर्देश कर रहे हैं ऐसे अपनी आत्म स्वरूप में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो एकत्व भावना में ये बताया कि हे जीव, इन परद्रव्य परभावों से, पर समय से दृष्टि को हटाकर ज्ञान का विषय भले बने, परंतु दृष्टि का विषय एकमात्र त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही बने और उसी में एकत्व करने जैसा है। और यदि उसमें एकत्व करता है तो उसके बाद जो पर समय की जो परिभाषाएं बताई है, वहाँ ये पर समय अन्यत्व भावना में अपने आप आ जाता है, और इसलिए नहीं आ पा रहा है तो अन्यत्व भावना में पर समय में जो परद्रव्य, परभाव, पर्याय के भेद, गुणों के भेद, एक स्टेप के अनुसार उसका चिंतन करते करते कि ये अन्य है, अन्य है, अन्य है, इनसे मैं भिन्न हूँ, और सबसे भिन्नत्व करके अपने स्वरूप में एकत्व करना, तो ये पूरी एक साधना का अंग कहा है। और ऐसी भावना जो कार्यकारी है आत्म स्वरूप रमणता में, मोक्ष की पर्याय में प्राप्ति करने के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि हे योगी, जो तू चिंताओं को छोड़ेगा तो संसार का भ्रमण छूट जाएगा, क्योंकि चिंता में लगे हुए छद्मस्त अवस्था वाले तीर्थंकर देव भी परमात्मा का आचरण रूप शुद्ध भावों को नहीं पाते। छद्मस्त अवस्था वाले तीर्थंकर देव, यानी जब 6ठे गुण स्थानक तक की बात बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी उनको दीक्षा, पहले वो भी संसारी हैं, फिर वो भी दीक्षा लेते हैं, ये व्यवहार से कहा, क्योंकि दीक्षा संसारी है, व्यवहार से दीक्षा लेते हैं वगैरह, ये सारा बाहर का प्ररूपण। वास्तविक वहाँ जन्म से 3 ज्ञान लेके आए हुए, भले बाहर की अवस्था से छद्मस्त कहा जाए, लेकिन टंकोत्कीर्ण वह शायिक समकित साथ में लेके आए हैं।
कि इन सब से भिन्न न्यारा मैं एक जीव द्रव्य जीव तत्व ही हूँ, तो उसके लिए उनको बार बार चिंतन भी नहीं करना पड़ता, विचार भी नहीं करना पड़ता। परंतु यदि छद्मस्त अवस्था में ऐसे तीर्थंकर का जीव हो और चिंता में लग जाए तो वह भी परमात्मा के आचरण रूप शुद्ध भाव को नहीं पाता। एक अपेक्षा से अपने लिए ये विचार करना है कि जब उनके लिए भी चिंता चिता समान कही तो हमारे लिए तो चिंता कितनी बड़ी इस मार्ग में अवरोध प्रकट कर सकती है। बैरिकेड यानी एक होता है स्पीड ब्रेकर और एक होता है बैरिकेड। स्पीड ब्रेकर से तो गाड़ी फिर भी थोड़ी स्पीड में निकल जाए, लेकिन ये जो बैरिकेड्स होते हैं जो पुलिस चौकियों के बॉर्डर पे वगैरह लगाए जाते हैं, वहाँ किसी भी हालत में स्पीड से बिल्कुल निकल नहीं सकता, और निकल जाए तो एक्सीडेंट होना पक्की बात है। इसलिए इस बात को यहाँ बताने का प्रयास किया है कि चिंता से तो संपूर्णतः हमें हटना है। इसलिए कहा चिंता, चिंतन, चिंतवन और चितवन, जो तारण स्वामी में 4 प्रकार बताए गए हैं। चिंता से हटके चिंतन में आना है। चिंतन से चौथे गुण स्थानक तक जीव पहुंच सकता है। कर विचार तो पाम, वही बात है चिंतन की कि विचार करते करते चिंतन मनन किसका? आत्म स्वभाव का, स्वरूप का, जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और चिंतन के द्वारा फिर चिंतवन में चौथे से छठे गुण स्थानक तक निरंतर आत्मरमणता के चिंतवन से परद्रव्य परभावों से हटकर छठे गुण स्थानक से जो श्रेणी मांडने बैठते हैं उसे कहा चितवन। अपने चैतन्य स्वभावी वन में जो विहार करते हैं, ऐसे चैतन्य विहारी, बाहर से वन विहारी और भीतर से चैतन्य विहारी, चैतन्य में अनंत काल के लिए विहार करना, रममाण होना जिनका एकमात्र लक्ष्य है, ऐसे भावलिंगी मुनि। और ऐसे भावलिंगी मुनि अपने शुद्ध भावों का, शुद्धोपयोग का निरंतर सहारा लेते हुए अपने स्वरूप में रमणता का ही प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे गुरु चरणों के समर्चन से उत्पन्न हुए गुरु के चरण का शरण किसे कहा? व्यवहार और परमार्थ दोनों की अपेक्षा से समझना है। सद्गुरु की पहचान करके उनके सामीप्य में रह के जितना जितना स्वाध्याय सत्संग के द्वारा हम ले सकें, इसे कहा गुरु चरण की शरण, व्यवहार की अपेक्षा से। अब परमार्थ की अपेक्षा से कहते हैं, क्योंकि उपादेय तो परमार्थ है, व्यवहार अपेक्षा से उपादेय और अपेक्षा से हेय है, कथनचित है। तो उस अपेक्षा से गुरु चरण की शरण, यानी यहाँ चरण का अर्थ होता है आज्ञा। गुरु की आज्ञा का जैसा है वैसा यथार्थ पालन, जहाँ वो दिशा निर्देश कर रहे हैं, जिसकी शरण लेने को कह रहे हैं, सद्गुरु वही है जो अपनी शरण छुड़ाकर स्वयं की शरण कराए, यानी अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप और स्वभाव की शरण कराए। वही वास्तविक सद्गुरु है। इसलिए सच्चे सद्गुरु के चरण की शरण किसे कहा? आत्मरमणता, परमार्थ की अपेक्षा से। और आत्मरमणता ही सद्गुरु के चरण की शरण। और ऐसे समर्चन से उत्पन्न हुए निज महिमा को जानता हुआ,
ये बताया आगे कि जो गुरु के चरण में आ गया, शरण में आ गया और निज आत्मा के महिमा को नहीं जान रहा है, तो उसका जो परात्कृष्ट पराकाष्ठा जिसे बताई कि पराकाष्ठा की अवस्था में देव गुरु शास्त्र का शरण और उनका विकल्प भी छूट जाए तो अन्य का शरण और विकल्प तो बहुत दूर, बहुत कोसों दूर की बात है। क्योंकि वहाँ अब महिमा किसकी आई? निज स्वभाव की। किसने बताई? सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र ने बताई कि हे जीव, यदि तू मुझ पर भी दृष्टि करेगा, जो महावीर स्वामी कहते थे गौतम स्वामी को कि एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। ये प्रमाद कि हे गौतम, यदि तू एक क्षण भी मेरी तरफ दृष्टि करता है, वहाँ तो प्रत्यक्ष परमात्मा सामने, तो वह तेरा प्रमाद है, क्योंकि तू स्वयं से दूर है और इसलिए तेरा केवल ज्ञान अटक रहा है। ऐसे गुरु के चरण से समर्चन से उत्पन्न हुए निज महिमा को जानता हुआ कौन विद्वान, कौन सा विद्वान? बुद्धिमानी विद्वान, सम्यक दृष्टि जीव। बाहर के पंडित विद्वान को विद्वान नहीं कह रहे हैं, यहाँ बाहर के बुद्धिशाली समाज को यहाँ बुद्धिमानी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये परमार्थ का कथन चल रहा है। मोक्ष मार्गी संतों की बात, महंतों की बात हम सुन रहे हैं, भावलिंगी संतों की बातें चल रही है, तो वो बाहर की बात कैसे बताएंगे कि ऐसा सच्चा पंडित, सच्चा विद्वान, सच्चा बुद्धिमानी यानी सम्यक दृष्टि जीव, वह यह परद्रव्य मैं हूँ और मेरा है ऐसा कहेगा? प्रश्न किया है, अर्थात कभी भी नहीं कहेगा। वो तो कहेगा ये मैं नहीं, मेरा नहीं, स्वद्रव्य स्वभाव यही मैं और यही मेरा। तो निरंतर आत्मरमणता का प्रयास, और इसी का नाम है गुरु के चरण की शरण। जितने भी जीव अटके हैं, इसमें अटके हैं, सद्गुरु की शरण करो, सद्गुरु की एक एक आज्ञा का पालन करो। लेकिन सद्गुरु कौन, इसकी पहचान नहीं होगी और 99%, 99.99% लोग गुरु, कुल गुरु इन बातों का लाभ ले रहे हैं। कौन गुरु ऐसा होगा इस संसार में कि जो अपने आप को कुगुरु कहे, किसी भी मत पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म क्षेत्र का हो, हर जने अपने अपने कुल गुरु को सद्गुरु मानते हैं। तो व्यवहार की अपेक्षा से कहीं भी उसका निषेध नहीं है, परंतु जो परमार्थ की जिसे इच्छा है और जिसको प्रारब्ध की यानी कर्म के उदय से जिसकी काल लब्धि पकी हो, उन्हें ही ऐसे सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति होती है, सच्चा मार्ग मिलता है। तो हमें यह निर्णय और निश्चय करना है कि जो ये बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसका स्वीकार कर रहे हैं, उनकी दुर्गति तो होने वाली नहीं है, यानी हमारी दुर्गति तो नहीं होगी। और जल्द से जल्द हम उस सिद्ध परमात्मा की दशा में सिद्धों के पड़ोसी बनकर जाकर वहाँ रहने वाले हैं। सिद्धों के पड़ोसी जो अनंत सिद्ध सिद्ध शिला में विराजमान है, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समा जाए, क्योंकि अरूपी है, फिर भी हर सिद्ध अपने से अपने में है, एक दूसरे में आज दिन तक न कहीं कभी मिला है न कभी मिल सकता है। इस तरह से हर जीव स्वतंत्र, हर आत्मा स्वतंत्र, हर आत्मा के परिणाम स्वतंत्र, हर आत्मा के प्रदेश स्वतंत्र। इस तरह से यह जो स्वतंत्रता बताई गई,
उस स्वतंत्रता के आधार पर जीव अपने स्वरूप और स्वभाव का निर्णय करता है कि यह मैं नहीं और यह मैं, और उसके आधार पर एक दिन उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करता है। हर जीव स्व और पर का यथार्थ भेद करके, पर से हटकर स्वरमणता का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।